जुजुत्सु काइसेन की सीरीज एकदम मस्त चल रही है एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर कोई सीरीज मस्त चल रही है तो समझ जाओ कि उस सीरीज का विलन एकदम तगड़ा है। एंड इसलिए आज हम बात करेंगे सुगुरो गेटो के बारे में, जिसे हम केंजाकू के नाम से भी जानते हैं। एंड वाकई में इस बंदे का बहुत सारा नाम है। सुगुरो गेटो वन ऑफ द स्पेशल ग्रेट सॉर्सर है, मतलब था। एंड इस बंदे की हमें थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी को जानने के लिए हमें गोजोस पास्ट आर्क में जाना पड़ेगा। तो गेटो जुजुत्सु हाई में एक स्टूडेंट हुआ करता था और साथ ही साथ गोजो का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। एंड मुझे मालूम है कि ये बात आपको मालूम है, बट लॉजिकली एंड टेक्निकली देखें तो गोजोस पास आर्क ही वो आर्क है जहां गोजो और गेटो दोनों की ही राह अलग हो गई। सो जब गेटो स्टूडेंट था तब उसका ये मानना था कि सॉर्सर का कर्तव्य होता है नॉन सॉर्सर को प्रोटेक्ट करना, मतलब आम इंसानों की रक्षा करना। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड गोजो का ये मानना था कि कमजोरों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। एंड इसी डिफरेंट ओपिनियन की वजह से गोजो एंड गेटो के बीच छोटे छोटे आर्गुमेंट्स भी हुआ करते थे, बट स्टिल दे वर गुड फ्रेंड। सो इसके बाद हिडन इन्वेंट्री आर्क में जब गोजो और गेटो को मिशन दिया गया स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अमनाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब ये दोनों ही इस मिशन में फेल हो जाते हैं और रिको अमनाई मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसी मिशन में गोजो और गेटो की काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है रिको अमनाई से। एंड रिको अमनाई के वजह से ही गोजो और गेटो के पर्सनैलिटी में काफी चेंजेस आते हैं। एंड वो रिको ही थी जिसकी वजह से गोजो की थिंकिंग बदली इंसानों के प्रति। सो रिको के डेथ से ऑब्वियसली बात है कि गेटो भी काफी ज्यादा सैड था। एंड जब उसने ये देखा कि स्टार रिलीजन ग्रुप काफी ज्यादा खुश है रिको के डेथ से, तो इस इंसिडेंट ने गेटो के मन में कई सारे सवाल पैदा किए। सो आगे बढ़ने से पहले फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, स्टार रिलीजन ग्रुप वही ग्रुप है जिन्होंने कर्स यूजर्स को हायर किया था रिको को मारने के लिए। एंड इस ग्रुप के मेंबर्स आम इंसान ही है। एंड जब गेटो ने देखा कि इतने सारे आम इंसान किसी और आम इंसान के मरने पे इतना ज्यादा खुश है, तब गेटो के मन में कई सारे डाउट्स पैदा होने लगे। सो इस इंसिडेंट के बाद गेटो की मुलाकात और एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सर से होती है, यूकी सुमिको। एंड बाय द वे यूकी सुमिको वही बंदी है जो करंटली मांगा में धमाल मचा रही है। बट एनीवेज जब गेटो यूकी से मिलता है तब यूकी काफी इंपॉर्टेंट बात बताती है गेटो को। एंड बेसिकली यूकी यही बताती है कि कर्सेस जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स से ही बनते हैं। एंड इन कर्सेस को बनने से रोकने के लिए हमें या तो कर्स एनर्जी को ह्यूमन बींग से निकालना पड़ेगा या फिर इंसानों को सिखाना पड़ेगा कि कर्स एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन गेटो यूकी के बातों को कुछ अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करता है। एंड वो ये मतलब निकालता है कि अगर इंसानों को मार देंगे तो कर्सेस कभी पैदा ही नहीं होंगे, मतलब ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो आफ्टर दैट आगे चलकर गेटो को एक सोलो मिशन मिलता है जहां वो एक गांव में जाता है कर्स स्पिरिट्स को मारने के लिए। लेकिन वहां पर गेटो ये देखता है कि गांव वालों ने 2 मासूम लड़कियों को पकड़ कर रखा है एंड उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया है। और ये चीज देखकर गेटो की टोटली सटक जाती है और वो पूरे गांव वालों को ही मार देता है। एंड इस तरह गेटो एक क्रिमिनल बन जाता है जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में। तो ये तो गेटो की स्टूडेंट वाली कहानी थी। लेकिन अगर मैं जुजुत्सु काइसेन 0 आर्क की बात करूं तो वहां पर गेटो का इंटेंशन एकदम क्लियर था। गेटो चाहता था कि वो सारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को मार दे। एंड ऐसा करने के लिए गेटो ने 200 कर्स स्पिरिट्स भी छोड़े थे टोक्यो में। एंड इसी आर्क में हमें ये भी पता चलता है कि गेटो यूता को भी मारना चाहता है बिकॉज उसके पास रिका नाम की कर्स स्पिरिट है। तो आप सभी को गेटो के कर्स टेक्निक का नाम पता ही होगा, कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक। एंड इस कर्स टेक्निक के मदद से गेटो किसी भी कर्स स्पिरिट्स को पकड़ सकता है। एंड अगर कोई कर्स स्पिरिट बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है तो गेटो उस कर्स स्पिरिट को बॉल में ट्रांसफॉर्म करके उसे खा लेता है। एंड ठीक ऐसा ही उसने महितो के साथ भी किया था। लेकिन इस टेक्निक की एक खामियां ये है कि गेटो किसी और सॉर्सर के कर्स स्पिरिट या शिकिगामी को नहीं पकड़ सकता है। एंड किसी और के शिकिगामी या कर्स स्पिरिट को पकड़ने के लिए गेटो को सबसे पहले उस कर्स यूजर या सॉर्सर को मारना पड़ेगा। एंड इसी की वजह से गेटो यूता को मारना चाहता था बिकॉज उसके पास रिका नाम का कर्स स्पिरिट है। बट एट द एंड ऑफ दिस आर्क यूता गेटो को हरा देता है और गोजो गेटो को मार देता है। सो ये तो हमने गेटो की बात कर ली, बट जो चीज गेटो को इतना पावरफुल और खतरनाक बनाता है वो है उसकी कर्स टेक्निक। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि गेटो के कर्स टेक्निक का नाम है कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक। एंड थ्रू दिस टेक्निक वो बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को स्टोर करके रखता है। एंड क्योंकि गेटो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सर है तो उसका मतलब ये भी हुआ कि गेटो के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट्स है। एंड इसलिए जब गेटो क्रिमिनल बना था तब जुजुत्सु हाई अथॉरिटीज की फट गई थी। बट एनीवेज कई सारे कर्स स्पिरिट्स को स्टोर करने के अलावा गेटो मैक्सिमम उजुमाकी नाम का अटैक भी कर सकता है जो लिटरली पूरे जापान को तबाह कर सकता है। एंड बेसिकली इस अटैक में गेटो के पास जितने भी कर्स स्पिरिट्स है उन सभी को कंबाइन करके एक सिंगल पावरफुल अटैक में ट्रांसफॉर्म करता है। तो यहाँ तक हमने गेटो के पास्ट, उसके पावर और उसके कर्स टेक्निक के बारे में बात कर ली। लेकिन हमने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 में जो गेटो को देखा था वो एक्चुअल में गेटो नहीं है। मतलब सीजन 1 में हमने जिस गेटो को देखा था उसका एक्चुअल नाम केंजाकू है। एंड ये बात आप सभी को पता ही होगा। एंड जब जुजुत्सु काइसेन 0 आर्क में गेटो मर गया था तब केंजाकू ने गेटो के बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। एंड
सच बोलूं तो केंजाकू जो बंदा है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है इस सीरीज में, जिसकी वजह से इस बंदे को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट है पूरे जुजुत्सु सीरीज में। बट एनीवेज इन मांगा केंजाकू एक 1000 साल पुराना बंदा है जो इंसानों के शरीर को अदल बदल करके ये 1000 साल जी पाया। एंड केंजाकू का जो कर्स टेक्निक है वो उसे अलाउ करता है दूसरों के बॉडी को टेक ओवर करके उसे कंट्रोल करने में बाय ट्रांसप्लांटिंग हिज ब्रेन। एंड केंजाकू ही वही बंदा है जिसने कर्स्ड वूम मतलब डेथ पेंटिंग को बनाया था। तो अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो डेथ पेंटिंग एक एक्सपेरिमेंट था केंजाकू के द्वारा, जहां केंजाकू ह्यूमन एंड कर्स स्पिरिट को मिलाकर एक हाइब्रिड टाइप ऑफ बीइंग बनाना चाहता था। एंड इस एक्सपेरिमेंट के दौरान केंजाकू ने 9 डेथ पेंटिंग्स बनाए, बट उसके नजरों में ये सारे फेलियर्स थे। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इतादोरी भी एक डेथ पेंटिंग का हिस्सा है, मतलब वो भी आधा इंसान और आधा कर्स स्पिरिट है। एंड ये बात सच भी हो सकती है बिकॉज फिजिकली इतादोरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, प्लस वो एक सुकुना वेसल भी है, तो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो सुकुना वेसल नहीं बन सकता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए हमने मांगा में इतादोरी के मॉम को भी देखा था, जिनके माथे में वो सिलाइयां थी, जो ये क्लियरली बताता है कि इतादोरी के मॉम को केंजाकू कंट्रोल कर रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से मांगा गेगे आकुटामी ने जुजुत्सु काइसेन की कहानी लिखी है, ही इज अ रियल जीनियस। बट एनीवेज अगर मैं केंजाकू की बात करूं तो ये बंदा नोरुटोशी कामी नाम के इंसान के बॉडी में भी रह चुका था। एंड कामो क्लैन वन ऑफ द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है जुजुत्सु वर्ल्ड में। तो जब केंजाकू नोरुतोशी कामो के शरीर में था तब उसने डेथ पेंटिंग बनाना शुरू किया। एंड जब नोरुतोशी कामो एंड उसके वाइफ का बच्चा हुआ तब वो इंसान ना होकर कुछ और ही था। एंड इस चीज के वजह से नोरुतोशी कामो को मार देने का ऑर्डर दिया गया जुजुत्सु अथॉरिटीज के द्वारा। एंड इन 1000 सालों में केंजाकू जितने भी शरीर में रहा वो बस ह्यूमन काइंड को इवॉल्व करने में ही लगा रहा। तो आई होप आपको केंजाकू के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट हमें अभी भी बहुत कुछ जानना है इस बंदे के बारे में। लेकिन अगर हम मांगा की बात करें तो केंजाकू का वन ऑफ द गोल ये भी है कि वो मास्टर टेंगन को कैप्चर करना चाहता है। एंड इसका रीजन काफी सिंपल है। बेसिकली मास्टर टेंगन अब एक कर्स स्पिरिट बन गए हैं, जिसके वजह से केंजाकू अपने टेक्निक के थ्रू मास्टर टेंगन को कैप्चर कर सकता है। एंड बाय समहाउ अगर केंजाकू मास्टर टेंगन को कैप्चर कर लेता है तो पूरी जुजुत्सु वर्ल्ड हिल जाएगी, क्योंकि अब गोजो भी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ केंजाकू ये भी चाहता है कि वो पूरे ह्यूमन काइंड को ही इवॉल्व करे, एंड जिसके लिए उसे काफी लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी लगेगी। और इसी के वजह से ही केंजाकू ने कलिंग गेम को शुरू किया और ना चाहते हुए भी आम इंसानों को भी सॉर्सर बना दिया। एंड इस गेम को खेलने के लिए केंजाकू ने 1000 साल पुराने कर्स यूजर्स को भी रिवाइव किया। तो इन सब चीजों से हमें पता चल जाता है कि केंजाकू कितना बड़ा इवल है। लेकिन फॉर मी केंजाकू ने जिस प्लानिंग के साथ गोजो को कैप्चर किया प्रिज्म रेल्म में, वो मेरे लिए एकदम एपिक मूवमेंट था। एन इवल इंसान विथ ग्रेट प्लानिंग एंड ब्रेन इज ऑलवेज डेंजरस फॉर हीरोज। तो एट द एंड अगर मैं करंट मांगा सिनेरियो की बात करूं तो केंजाकू ने मास्टर टेंगन को कैप्चर कर लिया है। एंड इसके बाद आई गेस कहानी अपने फाइनल आर्क की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ हमें लेटेस्ट कुछ चैप्टर्स में ये भी पता चला कि केंजाकू के पास और भी कर्स टेक्निक है जो रियली काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाकी हीरोज के लिए, मतलब हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्तों के लिए। तो इसके अलावा मैंने जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट चैप्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन एंड रिव्यू करके रखा है, तो वो वाला वीडियो आप देख लेना। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह चलाते हो, तो मुझे वहां फॉलो करो, बातचीत करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।